नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय अंग्रेजी इसके अंतर्गत देखिए हम पेज नंबर 50 से लेकर 54 तक हम इसे पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए पेज नंबर 50 में दिया है एक्टिविटीज़ फर्स्ट। देखिए यहाँ पर दिया है सिंग एंड एंजॉय। यहाँ जो पोयम दी गई हैं इन पोयम को हम पढ़ लेंगे और इन्हें लय के साथ पढ़कर दोहराएंगे। जैसे यहाँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस प्रकार से यहाँ पोयम दी गई हैं। देखिए जो कि क्लास 6 में इंग्लिश बुक में भी दी गई हैं। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप पोयम का अभ्यास कर लेंगे। आइए अगले पेज में देखते हैं। पेज नंबर 51 में एक्टिविटीज़ 2 दिया है। देखिए यहाँ पहली दी गई है, इस पहली को हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे पहली को हम पजल्स कहते हैं। आई हैव सर्कल बट नो हाउस, आई हैव माउंटेन्स बट नो ट्रीज, आई हैव वाटर बट नो फिश। देखिए मेरे पास नगर तो हैं बट नो हाउस, पर घर नहीं है। आई हैव माउंटेन्स, मेरे पास पर्वत हैं पर वृक्ष नहीं है। आई हैव वाटर, मेरे पास पानी है पर मछली नहीं है। तो बताओ मैं कौन हूँ? तो देखिए नक्शा है, मैप। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है दूसरा, आई एम इन द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी के आदि में हूँ। आई एम एट द एंड ऑफ द टाइम, मैं समय के अंत में हूँ। आई हैप्पियर टू टाइम इन अ वीक, मैं हफ्ते में 2 बार आता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? तो देखिए पत्र ई है, लेटर ई। इसी प्रकार से दिया है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन लेटर इन बुक्स, किताबों में सबसे आम अक्षर क्या है? पत्र ओ है, लेटर ओ। इसी प्रकार से देखिए व्हाट हैज़ कीज बट नो लॉक्स एंड स्पेस बट नो रूम, किसमें चाबियां हैं लेकिन ताले और जगह नहीं हैं? तो देखिए कंप्यूटर, समगणक, कंप्यूटर को हम समगणक कहते हैं। इसी प्रकार से यू थ्रो अवे द आउटसाइड एंड कुक द इनसाइड, देन यू ईट द आउटसाइड एंड थ्रो अवे द इनसाइड, आप बाहर फेंक देते हैं और अंदर पकाते हैं, फिर बाहर खाते हैं और अंदर फेंक देते हैं। यह क्या है? तो देखिए मक्का। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर जो पहली दी गई हैं इन्हें आप समझ लेंगे और इसी प्रकार की अन्य पहलियाँ भी आप बनाकर ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम एक्टिविटीज़ 3 इसको देखते हैं। इसमें भी दिया है, देखिए यहाँ पर हिंदी के कुछ कहावतें दी गई हैं, इसे आप देखिए समझेंगे। जैसे कि कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पका पेड़ या पका पपीता, इस प्रकार की देखिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ से बच्चे खेल खेल में इसे सीख लेंगे। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार से हम अगला पेज देखते हैं। देखिए 52 नंबर का पेज है जिसका लर्निंग आउटकम है E603। देखिए इसमें एक्टिविटीज़ फर्स्ट दिया है ट्रेवल्स और क्लर्क के बारे में। तो देखिए एक शिक्षक एक बच्चे को ट्रेवल्स और एक बच्चे को क्लर्क बना लेंगे और उसके बारे में यहाँ इस प्रकार से देखिए इसे पढ़कर सुनाएंगे और समझाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं हम आगे। अगले पेज में दिया है, देखिए 53 नंबर का पेज है जिसका लर्निंग आउटकम है ई इंग्लिश 607। ठीक है, तो इसमें देखिए गतिविधि दी गई है। यहाँ पर द ट्री, यहाँ देखिए लेसन दिया गया है, इसे हम समझ लेते हैं। द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज इज़ 50 ईयर्स ओल्ड। देखिए इस गद्यांश को हम समझ लेते हैं। हमारे गांव में बरगद का पेड़ 50 साल पुराना है। इट स्टेस डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, जो दिन रात धूप और बारिश में रहता है। ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट, इसके पास गांव के सभी बच्चे खेलते हैं। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन, इसकी शाखाओं पर खेलते हैं और मस्ती करते हैं। इन द आफ्टरनून पेसर्स बाई इट सिट अंडर द ट्री, और पैसेंजर्स देखिए यहाँ पर जो राहगीर है इसके नीचे आकर बैठते हैं। दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन, और कुछ समय बाद वापस हो जाते हैं। द ट्री इज़
देखिए दिया है यहाँ, द ट्री इज़ अ होम फॉर मैनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। और यहाँ पर पेड़ पर कई पक्षियाँ, छोटे जानवर और कीड़ों का घर है। द ट्री गिव फ्रेश एयर टू, और यह पेड़ हमें शुद्ध हवा देता है। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट, हमें इससे प्यार और इसकी सुरक्षा करनी चाहिए या देखभाल करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखिए यहाँ पर ये जो लेसन दिया है, इसमें जो गद्यांश दिया है, इसे हम इस प्रकार से समझ लेंगे। ठीक है, आइए इसी के अंतर्गत हम यहाँ जो क्वेश्चन दिए हैं पेज नंबर 54 पर, इसे हम समझते हैं। देखिए, लर्निंग आउटकम, प्राप्ति हेतु गतिविधियाँ, अभ्यास। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। द बनियान ट्री इज़ खालिस्तान ओल्ड, बनिया जो बरगद का पेड़ है ये क्या है, 50 वर्ष पुराना है, तो 50 आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार से हु स्विंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की शाखाओं पर कौन झूलता है, बच्चे झूलते हैं, तो चिल्ड्रन आ जाएगा। वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, हमें शुद्ध हवा कौन देते हैं, वृक्ष देते हैं, ट्रीज। द स्टोरी इज़ अबाउट खालिस्तान, किसके बारे में है, देखिए यह कहानी, तो द बनियान ट्री, बरगद के वृक्ष के बारे में। और खालिस्तान टेक रेस्ट अंडर द ट्री इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय कौन यहाँ आकर रुकते हैं, तो पैसेंजर्स। देखिए, तो इस प्रकार से पैसेंजर्स बाई, राहगीर आकर यहाँ रुकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ सही विकल्प इसे पूर्ण कर लेंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है अगला क्वेश्चन, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स, निम्न गद्यांश को पढ़कर खालिस्तान भरो। देखिए यहाँ दिया है गद्यांश हमने जो ऊपर पढ़ा है, इसके आधार पर हम इस खालिस्तान को भरेंगे। जैसे कि देखिए, द खालिस्तान बनियान ट्री इन आवर विलेज, तो द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज इज़ खालिस्तान ईयर ओल्ड्स इन 50 ईयर ओल्ड्स, इट स्टेज खालिस्तान एंड नाइट इन द सन, तो डे एंड नाइट। और ऑल द विलेज चिल्ड्रन खालिस्तान नियर इट, प्ले नियर इट, द दे खालिस्तान ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन, तो स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इसे पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल एक्टिविटीज़ है। देखिए, तो बच्चों देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर पेज नंबर 50 से लेकर 54 तक इन वर्कशीटों को आप पूर्ण कर सकते हैं। बहुत ही सरल वर्कशीट है। ठीक है बच्चों आशा है कि आपको ये वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य एवं गतिविधि बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।